ओम शांति। माताएं बहनें ध्यान दें, विशेष रूप से माताओं बहनों को ही यह समस्या आ सकती है। तो वह बाप जो हम सबका ख्याल रखते हैं, पालना देते हैं, दे रहे हैं, संगम युग पर हम बच्चों को परमात्मा अपने सानिध्य में रख हम सबका ख्याल रखते हैं, बशर्ते कि आपको इतना अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट रखना होगा, कनेक्शन उनके साथ में जोड़कर रखना होगा, ताकि आप हर उस परिस्थिति से सहज ही बाहर आ सकें। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दुख नहीं आता, दुख तो आना है, आएगा, तो उस दुख से आप सहज निकल जाएं, वो हमें आना चाहिए। तो उसके लिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ हाथ का साथी चाहिए होगा, उसको साथी बना करके चलना होगा। तभी यह अंतिम जन्म में इस संगम युग पर, इस बिकारी दुनिया में, इस रावण राज्य में, इस मायावी दुनिया में आप तभी सेफ उसको कर सकते हैं। देखिए ईश्वर हम बच्चों की कितनी ख्याल रखते हैं, कितना हमारे ऊपर में ध्यान देते हैं। मैं आपको हूबहू मुरली के वो पॉइंट आपको सुना रही हूँ, आपके साथ में शेयर भी करूंगी विशेष तौर पर, क्योंकि फिर आगे पीछे भाई बहनें थोड़े प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। इस करके जरूर इन ईश्वरीय महावाक्यों को, वो सुप्रीम गॉड की अथॉरिटी को हम साथ में साझा भी करेंगे। बाबा ने कहा है, समझाया है बाबा ने कि जो सर्विस बहुत करेंगे उनको उच्च पद मिलेगा, हम कम पद पाएंगे, यह अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण है, तो जरूर उच्च पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है, यह योग की बैठक। बहुत ध्यान से इन बातों को, इन महावाक्यों को सुनिए। बाबा हम बच्चों के लिए कह रहे हैं, माताओं बहनों के लिए, बांधेली माताओं के लिए, सभी के लिए अलर्ट दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है। यहाँ अर्थात कहाँ? मधुबन में बाबा के जो सेंटर्स हैं उनमें जो भाई बहन समर्पित हैं, समझा? तो वहां हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती हैं। बाहर सेंटर्स पे भी बाबा ने कहा है ऐसे नहीं हो सकती हैं। कारण बाबा ने लिखा 4 बजे आना, नेश्रा में बैठना, वहां कैसे हो सकता है? बाबा कह रहे हैं नहीं हो सकता है। कारण आप समझ सकते हैं, कारण सोच सकते हैं, बुद्धि को फिरा सकते हैं उस तरफ। हाँ, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सेंटर में रहने वाले भल बैठे 2 बजे रात में उठ करके, 2:30 बजे, 3 बजे सुबह में या शाम को, कभी भी किसी भी टाइम पर नुमा शाम करें, सोने से पहले करें। तो यह सब भल जो सेंटर में रहने वाले हैं वो बैठे। बाहर वाले को भूले चूक के भी कहना नहीं है, समय ऐसा नहीं है। यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहां तो बाहर से आना पड़ता है। यह सिर्फ यहाँ के लिए है, बहुत ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई आर्ग्यू करे, कोई बात कहे, तो मैं आपके साथ में ये महावाक्यों को जरूर साझा करूंगी। माताएं बहनें विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाबा कहते हैं घर में ही बैठे हैं जो कर सकते हैं, जो बाबा के घर में बैठे हैं, बाहर से आना पड़ता है। यह सिर्फ यहाँ के लिए है जो मेरे पास है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। समझा बाबा क्या कह रहे हैं? जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो बाबा मुरली सुनाते हैं, और सबका निचोड़ सिर्फ एक है कि मुझे एक को याद करो। आप कितने बड़े बड़े वीडियोस देख लो, कितने बड़े बड़े मुरलियां पढ़ लो, कितने बड़े बड़े आप चारों युगों का, कितना भी आप पांच स्वरूप का अध्ययन कर लो, उनका मनन चिंतन कर लो, चारों चक्र काटते रहो, 84 के चक्र में आप लगाते रहो चक्कर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको याद में रहना है, आपको धारणा होनी है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए कि हम आत्मा है। क्या बाबा ने? मैं कौन और मेरा कौन, बस इतनी स्मृति आपको रहेगी तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। हम आत्मा है, उनका यह अकाल तख्त है, भ्रकुटी के बीच विराजमान यह अकाल तख्त मस्तक मणि यहाँ है। तो यह आदत पड़ जानी चाहिए कि हम भाई भाई हैं, भाई से हम भाई। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं और मैं आत्मा सामने वाले भाई आत्मा से बात कर रहा हूं। तो यह अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी कि ये 20 तारीख का मुरली है, मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी। देखिए बाबा क्यों ऐसा कह रहे हैं उसका आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और जरूर इस बात को ज्यादा से ज्यादा साझा करेंगे। मैं नॉर्मली साझा करने नहीं कहती हूँ, मैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पसंद करूंगी, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों के पास ये जानी चाहिए जानकारी कि बाबा थोड़े दिन पहले लिखा कि मुरली सेंटर पर, मैंने जैसे एक वीडियो डाला कि सेंटर पर जाना, मुरली सुनना कितना अत्यधिक आवश्यकता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं जाने के। लेकिन बाबा क्यों कह रहा है कि बाहर वालों को सेंटर पर बुलाना, टाइम बे टाइम नहीं बुला सकते? क्योंकि देखिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तो खुद पराए राज्य में, पराए देश में, इस मायावी दुनिया में, इस
पराई दुनिया में, पतित दुनिया में आया हूं। ये रावण की नगरी है, ये रावण इस विश्व में व्याप्त है और ये मायावी रावण अपना जलवा दिखाता है। ये मुझसे अधिक ताकतवर है, बाबा कहते हैं। और मुझसे अधिक ताकतवर इसलिए है क्योंकि मेरे तो, मैं कितना ढूंढ रहा हूं, कब से ढूंढ रहा हूं, जब से ये संगम युग शुरू हुआ है तब से मैं ढूंढ रहा हूं। अभी देखो संगम युग खत्म होने वाला है, मेरा समय तक जाने वाला है, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमात्मा, रचता सृष्टि का रचता बाप, अभी भी बच्चों को ढूंढने में लगा हुआ हूं, जो उस दुनिया में ले जा करके मैं उनको वो सतयुगी राज्य का राजधानी सौंप सकूं। तो अभी भी मुझे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये मायावी दुनिया है, ये रावण राज्य है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकार हैं। बाबा तो अपने उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उस मायावी रावण से, उन विकारी दुनिया के, उन इस तरह से जो मन में संकल्प बच्चों के हैं इस संसार में, अभी बाबा कहते हैं वो हैं मेरे, फिर भी मैं उनको बचाने में, उनको अपने साथ ले जाने में उनका मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो आएंगे फिर रावण राज्य में। तो इस संसार में बाबा कहते हैं यदि 7 करोड़ में यदि 9 लाख मुझे चाहिए, तो आप सोचो 9 लाख ही मुझे पहचानेंगे, है ना। तो उन 9 लाख को उन 7 करोड़ के बीच में मेरी याद में, मेरी शक्तियों को लेकर के, मेरे साथ और हाथ को पकड़ करके साथ साथ मुझे चलाना है। और जो मेरा हाथ एक पल के लिए भी छोड़ा तो माया विकार उनको दबोच लेगी, उनके साथ में क्या क्या करेगी। बाबा कहते हैं मुझसे वो सहन नहीं होगा। तो बाबा क्यों कह रहे हैं, कई बच्चे जाते हैं, माताएं बहनें जाती हैं, और जैसे मैं ही अपना अगर एग्जाम्पल दूं तो मैं भी जब इंडिया जाती हूं तो इंडिया में लौकिक माँ के घर के पास में तो नहीं है, काफ़ी दूर है, तो हमें दूर जाना पड़ता है, काफ़ी गलियों को क्रॉस करके अंधेरे से जाना पड़ता है। तो कई बार हम इवनिंग में जब वहाँ जाते हैं तो यूँ तो हम बाबा का हाथ साथ पकड़ते हैं, फरिश्ता बन चलते हैं, लेकिन देखो बाबा ने इतना बड़ा बात क्यों कहा। हम कई बार, क्योंकि वो जो बहन मुरली चलाती हैं उनको 30 वर्ष हो गए हैं और ग्रस्त में हैं, उन्होंने अपने फैमिली में सबको बाबा को बच्चा बना रखा है और उनके घर में कोई बच्चे नहीं हैं। तो 30 सालों से सर्विस कर रही हैं, उनको जानकी दादी के हाथ से सिल्वर मेडल भी मिला है, उन्होंने सबका बाबा की पालना ली है, ब्रह्मा बाबा से सबसे उनका जो भी है, जाते हैं और महीने महीने 2-2 महीने सेवा करती हैं माउंट आबू जा करके। तो ऐसे हैं वो बहन। तो उनके यहाँ शाम को मुरली 7:30 बजे शुरू होती है, ग्रस्त में है, बूढ़ी वृद्धावस्था में, मतलब लॉ उनके सासू माँ हैं, तो उनको भी उनका ध्यान रखना पड़ता है। घर में गाय भी थी, अभी नहीं है, तो इस तरह से वो समय उसी समय दे पाती हैं। फिर कई बार वो भट्टी भी चलाती हैं, तो 9, 9:30, 10 भी बज जाते हैं रात में। तो देखो बाबा हमारा कितना ध्यान रखता है। बाबा कहता है मीठे बच्चे तुम लाख हमारे साथ हाथ लेकर के चलोगे, लाख तुम अपने ऊपर में भरोसा करके रखोगे, लेकिन बाबा फिर भी हमें इतना बड़ा वो बता रहे हैं, हमें अलर्ट दे रहे हैं, हमें अटेंशन दे रहे हैं, हमें सतर्कता बरतने कह रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में माया इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है, ये 5 विकार इतने अधिक मतलब व्याप्त हैं कि बाबा कहते हैं उस विकारों से बचाने के लिए मुझे इस तरह से आपको सेव करने का रास्ता ठीक लगता है। क्योंकि देखिए यदि आप में लाख हिम्मत है, बल है, कितना भी कुछ है, लेकिन ये कोई भगवान टीवी के भगवान नहीं है, या कोई सिनेमा मूवी का हीरो नहीं है कि आपने साउथ के मूवीज देखते हैं या आप कोई टीवी में कोई भगवान से रिलेट जो भी प्रोग्राम देखते हैं, सीरियल वगैरह देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जब भी मूवी शादी में कोई ने कहा जय माता दी, अब तो आप ही हैं, दुनिया में कोई नहीं है, और वो घंटी और ये सब शंख वंख बजने की आवाज़, शंख मंजीरा सब बजने लग जाते हैं, एक लाल साड़ी पहन करके नीचे ऐसे करके उतर आती हैं। तो देखो यह प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें भगवान है, धरा पर भगवान है, लेकिन भगवान कौन सी धरा पर अवतरित हुए हैं, भगवान कौन से हिस्से में आए हैं, और भगवान किस दुनिया को साफ करने आए हैं, और भगवान किसका है। जिसके भगवान है ना, वो दिन रात उनके याद में रहता है। तो भगवान तो उसी का है ना, जो जिसने खुद को जाना तब तो उसको पहचाना। यदि हमने खुद को नहीं जाना तो उसको पहचान नहीं सकते। तो आप कतई ये नहीं समझिए और कभी भी इतना विश्वास मत रखिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं तो आपको कोई ऐसी मुश्किल, ऐसी परेशानी नहीं आएगी, और आएगी तो आप बाबा का नाम लेंगे तो बाबा ऊपर से उतरेंगे, एक हाथ में चाकू लेकर के आएंगे, एक हाथ में कुछ ऐसा लेकर के आएंगे, शार्प वेपन्स लेकर के आएंगे, और उससे सामने वाले को जो है आपसे दूर कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बाबा यदि इतना बड़ा मुरली में लिख रहे हैं, महावाक्यों में बाबा बच्चों के लिए बता रहे हैं, तो यह जिम्मेवारी अब बाबा की नहीं है।
जिम्मेवारी बाबा ने आपको दे दी है कि आपको मैंने रास्ता बता दिया, अब आपको संभल कर चलना है। अपना आत्मबल, आत्म सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। एक बाप, एक पिता गलत रास्ते पर ना जाने के लिए कह सकता है, आपको रोक सकता है, आपको टोक सकता है, आपका हाथ पकड़ के खींच सकता है, लेकिन फिर भी यदि आप उंगली छुड़ाकर, हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं तो फिर उसके जिम्मेवार बाप नहीं है, फिर आप हैं। तो स्पेशली अपना ख्याल रखिए। बाबा ने आज हमें बहुत 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 बड़ी मुश्किलों से अपने आप को सेव करने के लिए यथा शक्ति, यथा समय आपको इस्तेमाल करनी है और अपनी आत्म सुरक्षा करनी है। बाबा कहते हैं बे टाइम आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। और बाबा ने ये उन टीचर भाई बहनों को कहा है जो सेवा केंद्रों पर बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है और उनको सबको ये मैसेज पास जरूर जरूर करना है। भले ही आपके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ ऐसी माताएं बहनें आती हैं जो नहीं आएंगी तो आपका सेंटर मुरली सुनने के लिए कोई नहीं होगा। ऐसे भी कई कई सेंटर्स हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुखी माताएं बहनें और बहुत दूर दूर से आती हैं, 10 आती हैं, 12 आती हैं, जितनी भी आती हैं। तो देखो समय ऐसा है, बाबा क्यों कह रहा है, बहुत ध्यान देना है। तो सबको मैसेज पास करना है कि आप ऐसे टाइम पे ना जाएं जब आपकी सुरक्षा के लिए कोई वहां पर प्रेजेंट ना हो पाए, या फिर ईश्वर अपनी शक्तियों से भी उस जगह पर आपको निमित्त बना करके ना भेज पाए। ये स्वयं ईश्वर कह रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। बाबा कहते हैं अपने तन का भी ध्यान रखना है। यही शरीर के द्वारा आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। आधार है शरीर परमात्मा तक पहुंचने का। ये शरीर छूटा तो परमात्मा के पास पहुंचने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि आत्मा जाएगी, मुक्त होएगी, या शांति धाम सुख धाम में जाने का जो है बाबा कहते हैं, तो ना तो आत्मा को पता रहेगा कि मैं कहाँ हूं, और ना ही सुख धाम में जाने वाले देवी देवताओं को पता रहेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। यही संगम युग है, जब आपको सुख दुख, दैवी राज्य का, त्रेता का, द्वापर का, कलयुग का, संगम युग का, और आप लक्ष्मी नारायण के राज्य पे घूमें, आप राम सीता के राज्य में घूमें, या आप कहीं भी घूमें, कैसे दुख मिलता है, कैसे सुख मिलता है, कैसे परम धाम का आनंद लेना है, कैसे अतीन्द्रिय सुख को महसूस करना है, कैसे हम ईश्वर की छत्र छाया में खुद को अनुभव करते हैं, कैसे हम परमात्मा की गोद में समाहित होते हैं, कैसे उसके लव में लीन होते हैं। यह सब सिर्फ सिर्फ इसी अंतिम जन्म संगम युग पर ही हमें अनुभव होगा। शरीर का जितना ध्यान रखेंगे, जितना अपने सोच में, कहते हैं ना, सोच में खरोच आती है तभी रिश्तों में मोच आती है। तो इसीलिए सोच में खरोच नहीं आने दीजिए। बाबा का यह संदेश आप जरूर सुन करके इसको अमल करें, और सभी सेंटर वाले भाई बहनों को जो भी जाते हैं, जो रेगुलर हैं, तो उनको भी यह ज़रूर बताएं कि जब कभी भी इवनिंग के टाइम पे या मॉर्निंग में कई बार ऐसे भट्टियां रखते हैं, तो कई भाई बहन पहुंच जाते हैं कि हमारे पास में तो व्हीकल है, हम ड्राइविंग कर सकते हैं। माताएं बहनें भी ऐसी हैं जो एग्री करती हैं और बहुत खुशी से जाती हैं। तो देखिए बाबा ने ये संदेश दिया है और मैं निमित्त बनकर आप तक पहुँचाया है, थोड़ा समझाया है उसको। तो आप बाबा की इन महावाक्यों को ध्यान रखिए और अपने आप को सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।